मंगलो सुखी हो कल्याण हो भवतु सब मंगल रक्षन्तु सब देवता बुद्धानुभावेन धम्मानुभावेन सदा सोवन्ति भवन्तु ते। खूब मंगल सुखी भव। जैसे कि बाबा साहब की जो संकल्प भूमि है, इस पर आप किस उद्देश्य के साथ आए? बाबा साहब जो है बोधिसत्व, उन्होंने बचपन से दुख दर्द यातना शोषण गुलामी ये बचपन से देखी है। सिर्फ देखी नहीं तो उन्होंने अनुभव किया है, उन्होंने खुद उस तरह से जीना अपना जिया है। तो उनको दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है, गुलामी क्या होता है, उसने स्वयं उसका स्वाद चखा है। तो उनके जरिए से उन्होंने बचपन से ये सब करते हुए उनके मन में एक प्रज्ञा जागृत हुई कि जो मैं सह रहा हूँ वो इधर जो सब कुछ मेरे रिश्ते भाई नाते वाले सब है वो भी मेरे जैसे दुख में पिछड़ित है, गुलाम है। तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए, इस गुलामी से इस शोषण से मैं मुक्त कैसा हो सकता हूँ। ये बचपन से उनके मन में प्रज्ञा जागृत हो रही थी। तो उन्होंने अपने मन में एक संकल्प किया कि मैं इस दुनिया को एक गुलामी से मुक्त करूंगा, या कुछ तो भी इनके लिए मैं अपने बहुजन हिताय के लिए बहुजन सुखाय के लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। तो इसलिए उन्होंने बचपन से ये सब यातना से अपना संकल्प किया है कि मैं पढ़ लिख कर बहुत अच्छा बनूंगा और इस देश को सिर्फ अपने जमात के एक अपने जो है ना लोगों की विचारधाराएं जो है वो ये गलत है कि अब एक दलित नाम का शब्द वर्ड्स है वो हम खास कोई ना कोई ले लेता है और उसी वर्ग के लिए बाबा बोधिसत्व ने परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने काम किया ऐसे बोलते, लेकिन ये गलत वर्ड है। बाबा साहब जी ने सब दुनिया विश्व के सब लोगों के लिए, जीव जंतु प्राणी मात्रा के लिए, सब के लिए कल्याण का मार्ग दिखाया है और सबके लिए अपना अनुभव से अपना त्याग से ये कार्य किया है। तो जो कार्य उन्होंने बचपन से अपने विचारधारा से अपने यहाँ से पढ़ाई तक को उनको इतनी दिक्कत होती थी, उसको स्कूल के बाहर रह के अपना पढ़ाई करना पड़ता था। जो कि वो बहुत विद्वान थे, बहुत होशियार थे, फिर भी उनको क्लास में बिठाया नहीं जाता था। तो अकेलेपन का, भेदभाव का जो मानसिक जातीयता होती, वो जो बीमारी थी जो जड़ से उसको खत्म करने की उनके मन में लगन लगी थी कि ये बीमारी मैं ये कैसे खत्म कर दूं, तो जो इसका ये शोषण हो रहा है। तो इसीलिए उन्होंने इतने त्याग से अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई करते करते उन्होंने अपना विद्वत्ता प्राप्त किया। विद्वत्ता प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपने बुद्धि के विचार पे जो अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके दुनिया को जो सुख और समृद्धि और स्वातंत्र मिला के दिया। तो अब दूसरी एक गलत बात ऐसी है कि बाबा साहब को स्वातंत्र दिन 15 अगस्त को जो स्वातंत्र दिन मनाया जाता है ना, उस दिन बाबा साहब का नाम तक लिया नहीं जाता, उनको कोई यानी अहमियत नहीं दी जाती, क्योंकि शासन अगर दूसरों का है तो वो इतिहास नहीं जानते। लेकिन ये नहीं जानते कि जो खराब गुलाम था और जो गुलामी खत्म की है तो बाबा साहब ने की है। वो अंदर का विचार जो है उन्होंने सब के लिए एक समान दर्जे का, समानता का मार्ग दिया है। उन्होंने कभी किसी से भेदभाव नहीं की, किसी से तृष्णा नहीं की, किसी को दोष नहीं दिया। तो ये जो अपना शासन करते हैं लोग दिखाते नहीं है, ये छुपाते हैं। तो इसीलिए जो संकल्प बाबा साहब ने किया था वो संकल्प हमें आगे बढ़ाना है। और उन्होंने जो त्याग किया हमारे लिए, बहुजन लोगों के लिए, बहुजन बंधुओं के लिए, उनको अपने आगे बढ़ाना है। यहाँ पे अपन जो बाबा साहब आए थे सयाजी राय गायकवाड़ जी ने, उनको शिष्यवृत्ति अगर दी नहीं होती तो आज बाबा साहब लंदन में जाके पढ़ाई नहीं करे होते। लेकिन बाबा साहब को जो शिष्यवृत्ति दी थी सयाजी गायकवाड़ जी ने, तो उनको क्या बोला था, इसके इधर आके हमारे इधर तो आपको काम करना पड़ेगा, जो इसी के तरह से आपकी जो हमने दिया है सैलरी के लिए क्या बोलते हैं उसको, स्कॉलरशिप, तो वो हो जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने जो स्कॉलरशिप लेके वहाँ जाके विदेश में जाके विद्वत्ता प्राप्त करके फिर यहाँ आए बाबा साहब। यहाँ आकर उन्होंने यहाँ नौकरी की है। तो नौकरी करते समय वहाँ इतनी छुआछूत थी, इतनी जाति भेद का जो क्या बोलेंगे गोबर सिर में भरा हुआ था, वो जाता नहीं था। इतने विद्वत्ता, इतने महान पुरुष को अगर शोषण होता है तो अपने आम जनता की क्या दशा होगी आप सोच सकते हैं। तो बाबा साहब को अगर ऑफिस में जाते तो उनको पानी तक दूर से दिया जाता था, मटके में हाथ लगाने नहीं देते थे, फाइल बाबा साहब की तरह से फेंक के दे देते थे। तो ये जो जांचना, वो जो तकलीफ है
वो जो दर्द है वो खुद महसूस बाबा साहब ने किया था। तो वो कभी कभी रो लेते थे कि देखो मेरे को इतनी तकलीफ होती है, तो मेरे तो सर्वसाधारण जनता है जो शोषित है, पीड़ित है, उनको कितना दर्द होता होगा, तो ये दर्द मैं कैसे खत्म कर सकूं, ये जिज्ञासा उनके मन में प्राप्त हुई और इसने तभी अपना संकल्प किया कि मैं कुछ ना कुछ इस देश के लिए करूंगा। तो अंकित जी, बाबा साहब ने यहाँ 23 सितंबर 1917 को क्या संकल्प लिया था? तो वही तो मैं बता रही जी। तो फिर उन्होंने यहाँ आके ये किया, तो एक उनको यहाँ नौकरी मिली। नौकरी मिलने के बाद उनको जाति भेदभाव की वजह से उनको रूम नहीं मिल रही थी, रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। हमारी मातोश्री बोलती है कि हमें भी लेकर चलो, कोई नहीं बोलेगा, तो वो मातोश्री को लेके नहीं आ सके, क्यों कि रूम की वजह से। तो मातोश्री वही रही, रमा माता आई और बाबा साहब इधर आए, तो एक पारसी कुटुंब ने उनको जगह रहने की दी। बड़े मुश्किल थे तो भी वो उनके इधर रहने लगे, छोटे से 10 बाय 10 रूम में अपनी पढ़ाई करने लगे और अपनी सर्विस करने लगे। तो फिर भी वहाँ पे भी एक दिन क्या हुआ, वो ऐसे शर्ट में अपने रूम में काम कर रहे थे, तो पड़ोसी बाबा ऊपर आ गए और उन्होंने अनजाने में देख लिया कि बाबा के शरीर में जानवर नहीं है। तो जानवर नहीं तो उनके दिमाग में हलचल मच गई कि मैंने जिनको अपने घर में रखा है वो कौन है, ये तो बामन नहीं है, दिखता तो बामन के जैसा, लगता तो होशियार एक पंडित के जैसा, लेकिन ये बामन नहीं है। हमने किसको, एक महार को रख दिया है, एक दलित को रख दिया है, एक नीच जाति वाले को रख दिया है। उनकी तड़पड़ाहट हुई तो उन्होंने ये देख के उनको अपने रूम से बोले अभी के अभी अपना सामान निकालो, हम आपको नहीं रुकने देते। तो फिर देखो वहाँ तो कोई पहचान वाले नहीं थे, बाबा साहब के रुकने के लिए कहीं जगह नहीं थी। तो बाबा साहब उसी रात में सब अपना सामान सब जो कोई था वो लेके एक पेड़ के नीचे जाके रोकते हुए बैठ गए। पूरी रात उन्होंने वहां बिताई। तो ये तभी उन्होंने संकल्प किया है कि मैं इस देश का, इस जो देश में दलिद्री लगी है, ये देश में जो कीड़ लगी है जात भेदी की, जो ये देश मेरा गुलामी में पीड़ित है, तो वो देश को मैं खुद स्वतंत्र करूंगा, उसको योजनाबद्ध करूंगा और सभी समानता का भाव आनूंगा, बंधु भाव निर्माण करूंगा। ऐसा संकल्प बाबा साहब ने किया था। मेरा एक क्वेश्चन है मंत्री जी आपसे, जैसा कि बाबा साहब समानता का अधिकार दे गए सभी पूरे भारतवर्ष के लोगों को, क्या उसी रास्ते पर भारतवर्ष चल पा रहा है? नहीं। अभी अगर ऐसा चलता हुआ रहता ना, तो ये जो अपने इधर जो अभी हालात देख रहे हो, जिधर उधर क्या बलात्कार हो रहे हैं, दंगेबाजी हो रहे हैं, अभी तुमको कभी भी इस हालत में देखते हो कि अच्छा सा कोई शासन चल रहा है, सब जनता खुशी है, महंगाई बढ़ रही है, तो शासन में तो शासन ये जो है सिंहासन वही तो काम करेगा ना। तो वो अगर जो अपना संविधान बाबा साहब ने लिखा है, जब संविधान बाबा साहब ने लिखा है स्वातंत्र समता बंधुत्व भाव का, तो वो अगर स्वातंत्र समता बंधुत्व भाव रहता तो आज ये देश जो अपना भारत देश है, अखंड भारत देश का जो ख्वाब बाबा साहब ने देखा था, वहां में इतना समानता यानी खुशहाली रहती थी। लेकिन इसमें खुशहाली नहीं है। अपने नवयुवक क्या बोलते बेरोजगार पड़े हुए हैं, बेरोजगारी की वजह से वो भी गलत काम पे रास्ते पे जा रहे हैं, कोई जुगाड़ कर रहा है, कोई क्यों कर रहा है कि उनकी पढ़ाई भी हो नहीं रही है, नौकरी नहीं है, आमदनी नहीं, आर्थिक दृष्टि से वो कमजोर हो गए हैं, तो क्या करेंगे बेचारे। और अपना शासन जो है वो बोलता है, प्रधान जी मोदी जी जो नाम है उनका, वो बोलते हैं कि भजे तोड़ो। अगर ग्रेजुएट लड़का भजे तलने लग गया तो उनका शिक्षण का पढ़ाई का क्या उद्देश्य हो गया? वो अपने बच्चों को क्या पढ़ेगा? भजे तलने को बोलेगा? ये बात है बराबर से। अगर इतनी लिखाई पढ़ाई करने की क्या जरूरत है फिर भजी तलने लगे तो इसीलिए बाबा साहब ने यही कहा है कि लिखोगे, पढ़ोगे, समझोगे, सब सोचोगे तो तुम सच्चाई जानोगे। अगर सच्चाई जानोगे तो तुम लड़ाई करोगे, अपने हक अधिकार के लिए तुम एक संघर्ष करोगे। अगर संघर्ष करना है तो अपने को पढ़ना है, पढ़ लिख के आगे बढ़ना है। शत्रु तो अपने आगे पीछे घूमते हैं तो उनको सामना करना है, तो अपने को लिख पढ़ के बुद्धि से, अपने बुद्धि के सर से अपने को जो है सच अपने को आगे लाना है और अपने हक अधिकार को प्राप्त करना है और सभी को समान का अधिकार देना है। कोई गुलाम नहीं है, कोई शोषित रहना नहीं चाहिए, कोई पीड़ित नहीं रहना चाहिए। इसीलिए बाबा साहब ने अपना संविधान जो लिखा है, इतने 2 साल 11 महीने 17 दिन बराबर है, तो ये इतने तकलीफ से अकेले ने लिखा है। तो ये उसी शासन पर अगर शासन चलता अपना संविधान के ऊपर तो आज अपना देश सुखी समृद्ध और सभी देशों के आगे होता। लेकिन अपने क्या करते हैं, अपने मतलब के लिए अपन कानून बदल रहे,
मतलब के लिए अपने संविधान के जो लिखे पड़े बाबा साहब के जो नियम है वो अपन तोड़ रहे हैं, अपने सहूलत के लिए अपने मनमाने से कारोबार कर रहे हैं, इसीलिए अपना देश खुशहाल नहीं है, स्वतंत्रता समता नहीं है जी। जैसे कि हम सरकार को कोसते रहते हैं दिन रात, हाँ जी, सरकार अपना काम कर रही है जो करना है, लेकिन कहीं इसमें हम भी जिम्मेदार हैं हाँ या जी, नहीं? हाँ जी, अपन जिम्मेदार है, क्योंकि अपन जिम्मेदार कैसे है, हम जो देखते हैं कि अपना शासन अगर गलत है तो उनको कुर्सी से खाली कर देना चाहिए। अपना वोट जो है, अपने को जो सुविधा दी है बाबा साहब ने कि अपना वोट किसी को डाले, ये अपने ऊपर है, अपन वोट डालेंगे, वो चुन के आएगा, अगर सही आदमी है तो उनको वोट देना है, और सही आदमी रहेगा तो वो देश की भलाई करेगा, योजनाबद्ध अपना देश चलाएगा, संविधान के नियम का पालन करेगा, और संविधान के ऊपर अगर अमल बजावनी करेंगे तो ये देश सुखी समृद्ध और पूर्ण हो जाएगा, सुजलाम सुफलाम हो जाएगा। एक सवाल है, जैसे कि बाबा साहब इतने रास्ते खोल गए बहुजनों के कल्याण के लिए, हाँ जी, क्या बहुजन उस रास्ते पर जा रहा है या नहीं? नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि शासन का जो है क्या है, अपना देश में जो शासन चलाता है यानी राजा सिंह जैसा, क्या बोलते, साहसी शक्ति का प्रतिबिंब होता है, तो वो उसी के पीछे अपना बाकी जो संगठित रहते हैं वो चलते। अगर बहुजन को शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो आर्थिक योगदान लगता है वो उनके पास रहेगा ही नहीं, तो बाबा साहब के विचार के पास कैसे चलेंगे? क्योंकि क्या है, ये भूख नाम की चीज बहुत बड़ी बेकार चीज है। बाबा साहब ने कहा है कि तुम एक दिन भूखे रहो लेकिन पढ़ाई करो। ठीक है, अपन एक दिन भूखे रह सकते हैं, लेकिन हरे दम तो भूखे नहीं रह सकते, भूखे रहने से अपन जिंदा ही नहीं रह सकते हैं। तो अगर अपन जिंदा नहीं रहेंगे तो अपन कैसे बाबा साहब के विचार पे चलेंगे? एक सवाल होगा, जैसे कि बाबा साहब का 1917 का जो संकल्प लिया हुआ है उससे पूरा बहुजन समाज आज खुशहाल की जिंदगी जी रहा है। हाँ जी, लेकिन जो बाबा साहब का आखिरी संकल्प था, क्या वो कभी पूरा हो पाएगा या नहीं? शायद जब इतने बड़े महामानव हुए, इतने बुद्धिवान विद्वान है जिसे हम भगवान मानते हैं, तो जो उन्होंने ये ख्वाब देखा था कि इस भारत देश को मैं बौद्धमय करूंगा, ये जो ख्वाब देखा था, तो ऐसा वैसा तो नहीं देखा होगा कि वो तो सामान्य नहीं थे, वो असामान्य महामानव थे, तो निश्चित वो ख्वाब पूरा हो जाएगा। ऐसे हमारा बहुजन समाज भी जानता है, आप भी जानते हो और मैं भी जानते हो। अगर इतने विद्वान ने अगर अपने मन से ख्वाब देखा है तो वो तो सही होगा। लेकिन बहुजन समाज में कितने % उस रास्ते पर जा रहे हैं? देखो, अभी अपनी 85% अपने लोग है, तो समझो 40-50% लोग तो उस रास्ते से जा रहे हैं और अभी तो आगे बढ़ रहे हैं। और क्योंकि जो संकल्प पूर्ण होने के लिए जब आता है, जो महामानव बोल जाते हैं ना, तो निश्चित उस मार्ग से लंबा सफर लगता है, देर लग सकती है, लेकिन ख्वाब पूरा हो सकता है। पंडित जी, जैसे कि आपने कहा 85%, हाँ जी, 85% में जो SC ST आते हैं, हाँ सब आ गए, 40 से 45% है। हाँ जी, लेकिन उसमें भी कितने % जा पा रहे हैं बुद्धिज्म की तरफ? बुद्धिज्म की तरफ तो अभी तो देखो भला, सब जन तो ऐसे लग रहे हैं कि बुद्धिज्म का जय जय भीम का नारा लगा रहे हैं, यूट्यूब पे जय भीम का, गौतम बुद्ध का सब यूट्यूब में आ रहा है, उत्खनन चल रहा है, जहाँ धरती खोदो वहाँ बुद्ध दिख रहे हैं। तो इसी वजह से तो हमें लगता है कि 60-70% तो भी हमारे बहुजन समाज और जो अभी यंग पीढ़ी है, नौजवान, वो तो ज्यादातर बुद्ध के विचार को फॉलो कर रहे हैं, जय भीम के विचार को फॉलो कर रहे हैं। बीच में वो भूल गए थे, लेकिन अभी संविधान पढ़ने लग गए हैं, किताब पढ़ने लग गए हैं, तो वो बुद्ध को जानने लग गए हैं, सत्य को जानने लग गए हैं। तो सत्य का जब जानने लगता है ना इंसान, तो वो बुद्ध के मार्ग पे चलना ही लगता है। लेकिन बनते जी, एक सवाल और है, जैसे कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ होते हाँ हैं, जी, उसी तरह से बहुजन समाज भी अभी भी ऐसी जिंदगी जी रहा है जो कि खाने के समय पे ही वो दांत दिखते हैं, हाँ जी, और दिखाने वाले कुछ और ही होते हैं। तो उस विषय में आप एक बात बताओ सर जी, वो बात तो ऐसी है कि सिर्फ बहुजन में ही नहीं होती है, जो आम जनता है ना, ये राजकारण हो, समाजकारण हो या और कौन सा कारण हो, ये सब अपनी जनता है। तो उसी में ये की है चापलूसीपना, जैसे कि 14 अप्रैल आता है, हाँ, बहुजनों की भीड़ लग जाती है, हाँ लग जाती है 14, लेकिन जैसे ही बाबा साहब का 14 अप्रैल जाता है, हाँ सब शांत हो जाते हैं, लिए भूल जाते हैं हाँ, बाबा साहब को, हाँ, बाबा साहब हाँ, क्या बाबा हाँ, वो शांत हो जाते हैं सब। तो ये जो मानसिकता बनी है
ये जो मानसिकता बनी है ना कि क्या करना है बाबा साहब का, तो जयंती आ जाएगी, 6 दिसंबर आ जाएगा, बुद्ध जयंती आ जाएगी, उसी दिन अपने को कार्यक्रम करना है। ये जो एक मानसिकता विचार सोच बन गई है, वो फिक्स हो गई है। इसीलिए क्या उस दिन अपन जो हल्ला गुल्ला डीजे लगाते हैं, नारे लगाते हैं, एक अपने को खुद को इतना महसूस करते कि हम भीम जयंती वाले भीम है। तो ये बात जो है ना, ये मानसिकता का विचार बन गया। नहीं तो अंदर से भी वो बुद्ध को मानते हैं, जय भीम के विचार फॉलो करते हैं, लेकिन क्या हर बात दिखानी नहीं पड़ती, समझे ना। जैसे 14 अप्रैल मनाते हैं, क्या उस तरह से बुद्धिज्म भारत बना सकते हैं? हाँ, बना सकते। कैसे बना सकते हैं? देखो अभी जय भीम का अपन ये, अगर जय भीम के जो उत्सव नहीं मनाएंगे तो भीम का उत्सव ही नहीं मनाएंगे, 7 दिसंबर ही नहीं मनाएंगे, बुद्ध जयंती भी नहीं मनाएंगे, तो जो अपनी पीढ़ी आने वाली है उनको पता कैसा चलेगा। नहीं, जैसा कि दूसरी कम्युनिटी के जो लोग हैं, हाँ जी, उनके दिन रात कुछ ना कुछ होते रहते। उन्हें जानकारी रहती है, हाँ। आज हमारा वो, आज हमारा वो। लेकिन जो बाबा साहब के वो 3-4 गिने दिन हाँ। आ जाते हैं, बुद्ध के 2 दिन गिने दिन आ जाते हैं, हाँ। तभी पब्लिक को जानकारी मिल पाती है ना। हाँ। आज बुद्ध जयंती है, बरोबर। बाबा साहब की जयंती है, हाँ। लेकिन पूरे साल नहीं पता लग पाता। उसके विषय में क्या करेंगे? उसके विषय में हमें तो वैसा नहीं लग रहा है, अगर अभी बीच में था वैसा, सिर्फ बुद्ध जयंती 7 दिसंबर 14 अप्रैल ही करते थे, लेकिन आजकल कोई ना कोई मार्गदर्शन के लिए प्रबोधन रख रहे हैं, अपने जो थोर पुरुष है उनकी जयंतियां रख रहे हैं, ऐसे छोटे मोटे कार्यक्रम ले रहे हैं। हमारा भिक्षु संघ, भिक्षुनी संघ हरदम कार्यक्रम लेता रहता है, हरदम कोई ना कोई प्रबोधन करते रहते। समझो कोई पेरेम्यार की जयंती हो, गाडगे बाबा की जयंती हो, रमा माता की जयंती हो, सावित्रीबाई की हो, यशोधरा माता की हो, ये छोटे मोटे कार्यक्रम की तरह यूज करते हैं। और उनके इसी से हमारा प्रबोधन और जय भीम वाले भीम जी का जो विचार है वो प्रसार करके जागरूक कर रहे हैं जनते को कि भाई देखो ये सत्य है और ये झूठ है, जो सत्य है वो सत्य रहेगा भी, उनको कोई नहीं नाकार सकता है। तो ये जो हम विचार है ये सब जन अभी धीरे धीरे हम प्रसार करके जन मन में प्रेरित कर रहे हैं। तो ये जो प्रेरित कर रहे तो फल देगा ही। आप अपना परिचय और नाम बताएं। मेरा नाम संघमित्रा भिक्षुनी है, SM संघमित्रा, मुंबई रायगढ़ में मैं रहती हूँ। और मैं भिक्षुनी होने के नाते बुद्ध और धम्म के प्रसार करती हूँ और अपने बोधिसत्व के विचार जन मन में प्रेरित करती हूँ और सत्य धम्म के और मैं चलती हूँ। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, बुद्धानुभावेन सदा सोवन्ति भवन्तु ते मंगलो सुखी।